हेलो एवरीवन। तो आज के दिन में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज के दिन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर हमें एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि पिछले कुछ दिनों से रिपीट हो रहा है। और वो पैटर्न क्या है कि अमेरिकन मार्केट जो है वो ठीक ठाक अप खुलते हैं और फिर उसके बाद वो गिर जाते हैं, फिर लास्ट में जो है एक रिकवरी देते हैं और उस रिकवरी के बाद फ्यूचर्स में तेज़ी आती है अमेरिकन मार्केट के। और जो हमें निफ्टी है वो गैप अप देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप अप होता है, कोई बहुत ज़्यादा खास गैप अप नहीं। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो भी एक तेज़ी या गैप अप खुला था वो पूरा लूज़ कर देता है और क्लोज अपने लोस के आसपास होता है। ये देखिए, कल के दिन भी अगर आप देखेंगे तो गैप अप खुला, फिर जो है पूरे दिन एकदम चौपी रहा, फिर जो है यहाँ पर हमें क्लोजिंग नीचे ही देखने को मिली। ठीक है, उसके पहले भी आप देखेंगे तो थोड़ा गैप अप खुला, फिर पूरे दिन चौपी रहा, फिर क्लोजिंग जो है वो हमें यहाँ पर नीचे ही देखने को मिली। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न जो है वो कई दिनों से मार्केट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। उसके पहले भी आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पिछले 3-4 दिनों से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है और उसी पर मार्केट चल रहा है। खास तौर से जो चौपीनेस है, चौपीनेस का मेरा मतलब है बेसिकली एक साइडवेज से आप मान सकते हैं। ठीक है, साइडवेज थोड़ा मैं कहने से इसलिए यहाँ पर बच रहा हूँ क्योंकि मार्केट में पिछले अगर कुछ दिनों में देखें, जैसे आज तो प्योर साइडवेज ही था मार्केट। कल के दिन देखें तो मूव्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं कि हम जो बड़े टारगेट्स वाले जो भी प्लेयर्स हैं वो बड़ा पैसा बना सकें। बाकी नॉर्मल कंडीशन वाले जो स्कैल्पिंग या छोटे टारगेट्स लेते हैं वो तो ऑलरेडी पैसा उनके लिए बनाने के हिसाब से कल का दिन तक ठीक था, लेकिन आज तो बहुत ही बुरी स्थिति रही है। ठीक है, तो आज अगर ऑप्शन वाइट्स ने पैसा नहीं बना पाया तो कोई भी समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि ऐसे दिन बहुत ही कम आते हैं और ऐसे दिन में पैसा बनाना मुश्किल रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी आज के दिन ये स्थिति रही है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के दिन में क्या रहने वाला है। तो कल के दिन में देखिए, सबसे पहले जो है वो हमारा व्यू सिंपल ही है कि यहाँ पर बियरिश व्यू रहने वाला है। फ्लैट टू बियरिश व्यू रहेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। लेवल्स जो हैं वो सेम रहने वाले हैं, 17,091 का लेवल यहाँ पर और नीचे जो है 16,919 का। फिर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 16,843 का। और एक जो रेंज है, ये रेंज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, 17,015 से 17,000 की रेंज है ना। अगर कोई सोच रहा हो कि बीच में कुछ मिसिंग है तो वो ये रेंज है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और आज के दिन भी आप देखेंगे तो गिरते हुए मार्केट ने जो लो लगाया वो इसी सपोर्ट पर लगाया, 16,919-20 के लेवल पर। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है कि भाई जो है इंतजार कीजिए किसी लेवल के ब्रेकआउट का। अप जाता है तो किसी लेवल का इंतजार करना है। तो अगर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, शुरुआत में इंतजार कीजिए किसी एक सर्टेन लेवल का ब्रेकआउट हो। क्या यहाँ पर एंट्री ले लेनी है? नहीं, जब तक ये रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं होता प्रॉपर तो आप एंट्री लेने से बचें। हाँ, डाउन साइड के लिए अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और वहाँ से प्रॉपर डाउन मूव करता है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी फ्लैट खुलता है एकदम यहीं कहीं तब भी आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारे फेवर में अगर सेंटीमेंट्स जाते हैं, जो हमारा व्यू है उसके फेवर में अगर चीज़ें जाती हैं तो ट्रेड लेने में कोई खास समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे फेवर में नहीं है, मतलब हमारा व्यू तो बियरिश है और ट्रेड जो है हम ले रहे हैं बुलिश साइड में, तो हमें जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन का रेट है वो हमें हाई चाहिए। वो हाई कब मिलेगा? जब हमें किसी लेवल के आसपास पर ट्रेड यहाँ पर लेने को मिलेगी। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको करनी है। फ्लैट खुलता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने में ज़्यादा नहीं हिचके, आराम से ले सकते हैं, लेकिन अप साइड के लिए किसी लेवल का ध्यान रखें। गैप डाउन खुलता है तब भी सेम चीज़ रखनी है कि सॉल्ट करने के लिए आप नॉर्मली कर सकते हैं। अगर शुरुआत में 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर अप साइड में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई अपसाइड जाता है तो किसी लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करें, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन रखना चाहते हैं जो लोग यहाँ पर, तो वो सिंपली क्या करें, दोनों साइड में ही इंतजार किया करें किसी भी एक सर्टेन लेवल का। उस लेवल के ब्रेकआउट में जिस साइड भी होता है, ठीक है, उस साइड आप ट्रेड ले सकते हैं। और वो भी बस ऐसा नहीं कि ट्रेड ले ली, जैसे कि मैं बताता हूँ एक बार फिर से। अभी मान लीजिए मार्केट खुला गैप डाउन और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा ऊपर भागना शुरू किया, तो अप में तो ट्रेड लेनी ही नहीं है फिलहाल, जब तक कोई लेवल पर नहीं पहुँचता है। यहाँ पर अगर पहुँच गया तब जो है आप बाइंग साइड में इसको ब्रेक कर दिया तब आप जा सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट हमें गैप अप खुलता हुआ देखने को मिला
ऊपर गया, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, या मान लीजिए नीचे गया, यहाँ पर आया, ठीक है, आपने सॉल्ट कर रखा है, यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया, अभी यहाँ से मार्केट वापस से अप मूव करता है, तो क्या यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है बाइंग साइड में? नहीं, बाइंग साइड में ट्रेड आप तब लें जब एक क्लियर डायरेक्शन हमें दिख जाए कि यहाँ से भाग रहा है, तो ये जो हाई है इसका, ये जब ब्रेक हो जाएगा तब आपको बाइंग साइड में ट्रेड लेनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी ये इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो फिर क्या ही कहना था, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी चीज़ें आसान करने के लिए आप नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, तो वहाँ पर पूरे दिन में जो भी व्यूज़ वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो लगातार पोस्ट होती रहती हैं कि क्या व्यू है, ये आप देख सकते हो। ट्रेड भी इतना मार्केट चौपी चल रहा है, उसके बाद भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो भी सेंटिमेंट्स हैं उसके वगैरह हम पोस्ट किया था कि बीआरएस हैं क्या है। ये ट्रेड दी थी 112 पर और ये 180-90 पार करी थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो एचसीएल टेक की ट्रेड दी थी, इसमें 21,000 पर लॉट से ज़्यादा का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। एसबीआई की ट्रेड आप देखेंगे 63,000, ठीक है, 63,000 से ज़्यादा एक सिंगल लॉट में यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कैपिटल ही यहाँ पर जो है वो डबल से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। ये अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में अपडेट किया गया था। तो यहाँ पर जो है अपनी पोजीशंस की, हम मार्च की पोजीशंस को अप्रैल में शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं, ऑटो सेक्टर के वगैरह में एनालिसिस वगैरह किया गया है, ठीक है। ये 20,000 पर लॉट से ज़्यादा टेकएम में प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो है सारी ट्रेड, सारी चीज़ें, सारा व्यू, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। केवल एक चीज़ नहीं, हर एक चीज़। आपने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो बस पर्याप्त है मार्केट के लिए। तो ये जो लेवल्स हैं, ये एनालिसिस है ये, और अगर आप जो ग्रुप में लाइव अपडेट किया जाता है उसको जोड़ देंगे तो फिर आपको भी ट्रेड करने में एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फ्री है वैसे भी, कौन सा उसमें कुछ रुपए लग रहे हैं। दूसरी चीज़, चलिए हम बात करते हैं, हाँ, निफ्टी में लेवल्स सेम ही रहेंगे जो कल के दिन में लेवल्स वगैरह थे। और अगर आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल बेसिस पर आपको सीखने को मिले, तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर जो आपके 9521384561, इस नंबर पर आप डायरेक्टली जो है जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा चौपी चल रहा है बैंक निफ्टी, तो खास तौर से यहाँ पर पूरे दिन जो है वही रेंज में कहीं घूमता रहा है, तो कोई भी खास मूवमेंट नहीं है। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल अभी ट्रेड करने से बचे ही, मैं यही कहूँगा। जब ट्रेड करने का सही टाइम आएगा तो हम ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता देंगे कि अभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अभी स्टॉक ऑप्शंस, खास तौर से स्टॉक ऑप्शंस ही पकड़ें, और स्टॉक ऑप्शन में किस में ट्रेड करनी किस में नहीं करनी वो ऑलरेडी आपको पता नहीं चल पाएगा, बहुत ही कम लोगों को पता चल पाता है, क्योंकि उसके सर्टेन जो है वो रूल्स और बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो आप जो टीम का नंबर है आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारी तरफ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी बैंक निफ्टी में सेम व्यू रहेगा, सारी चीज़ें सेम है, लेवल्स वगैरह भी सेम है, क्योंकि मार्केट कहीं हिला ही नहीं है, तो कुछ भी खास इसमें चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। व्यू की बात करें तो वो फ्लैट टू बियरिश ही रहने वाला है। बाकी अमेरिकन मार्केट जो भी होते हैं, कल के दिन में विक्स वगैरह कैसा क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेट की जा पाएंगी, ठीक है। और अभी अमेरिकन मार्केट भी देखेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा चौपी चल रहा है, मतलब एक डायरेक्शन नहीं है। एसपीएक्स थोड़ा 6 पॉइंट अप है, नेस्डैक 93 पॉइंट डाउन है, डाउ जोन्स 194 पॉइंट अप है, तो इनकी भी कोई खास डायरेक्शन नहीं है। यूके मार्केट डाउन है, डेक्स अप है, ठीक है, जापान अप है, तो यहाँ पर भी हमें एक डायरेक्शन क्लियर कट देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, अभी कुछ हम लोग न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए न्यूज़ तो आज के दिन में ऐसी कोई खास नहीं है, बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, दो चीज़ें असल में। पहली चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर जो है जर्मन और ब्रिटिश टैंक जो हैं वो यूक्रेन में पहुँच चुके हैं, ठीक है। और साथ में ही रसिया ने जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर दाग दिए हैं। तो यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल्स का ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमने इस्तेमाल सुना था, लेकिन अभी बहुत भारी मात्रा में हो सकता है कि इनका इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पर जो ये वॉर है ये बहुत बड़ा लेवल लेता जा रहा है, क्योंकि अब जर्मन ब्रिटिश टैंक भी पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी देखना होगा कि इसका जो है हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर इसी तरीके से चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो ये वॉर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, वर्ल्ड वॉर का भी फॉर्म ले सकता है, ठीक है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात रहने वाली है। और दूसरी चीज़ जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली कहा जा रहा है
ये आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के चीफ, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, ठीक है, अमेरिका में फेड है, ऐसे ही जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड है यूके की, तो इनके द्वारा, इनके चीफ के द्वारा कहा गया है कि मार्केट जो है वो बैंक्स को चेक कर रहा है, बैंक्स को टेस्ट कर रहा है जो है वीकनेस पहचानने के लिए। तो आपने देखा कि जो भी बैंक्स वगैरह कोलैप्स हुई हैं उनमें जो है बेसिकली ये चीज़ इसीलिए चल रही है कि जो है मार्केट यहाँ पर पहचानने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर वीकनेस है, क्योंकि जब पैसा सूखता है तो अपने आप जो है यही चीज़ें आपको वीकनेस ढूंढते हुए मार्केट आपको मिल जाएगा कि जो भी वीक चीज़ें होंगी, जो भी फ्रॉड्स तरीके से या थोड़ा ऊपर नीचे करके जुगाड़बाजी से काम चल रहा होगा, वो सारी बैंकें, वो सारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाते हैं पैसे के अभाव में। तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है, इसी वजह से हमें इतने बड़े क्रैश वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये चीज़ जो है वो हमें और आगे कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। और फेड की तरफ भी कल कहा गया था, फेड की तरफ से भी वो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया था क्योंकि शायद बाद में स्टेटमेंट आया है, जो भी है। तो फेड की तरफ से भी कहा गया था कि जो भी ये कोलैप्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी रेट बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अमेरिका जो है वो रिसेशन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचता जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ें जो है मार्केट के लिए डिस्टर्बिंग है और इनका हमें जो है काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म में जो भी व्यू हैं, लेवल्स हैं, उनको आप ध्यान में रखकर ही ट्रेड करें और टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ताकि जो भी लाइव मार्केट अपडेट है, कहाँ रैली आ सकती है, किस डायरेक्शन में आ सकती है, क्या व्यू होना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें आपको पता चलती रहें। तो फिलहाल यही था वीडियो। थैंक यू एवरीवन।